नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वेन आरेख, रीजनिंग के अंतर्गत वेन आरेख, और बिल्कुल हम इसे सीखेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। अगर आप वेन आरेख के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आप अपना लाभ ले सकते हैं। और इसमें हम जिक्र करेंगे 1 2 3 ट्रिक का, यानी अगर कोई कठिन प्रश्न जब आपके सामने आ जाए जिसका आप सही चित्र नहीं बता पा रहे हैं, वेन आरेख कौन सा सही है, तब आप 1 2 3 ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, देर न करते हुए अगले स्लाइड पर चलते हैं। और एकदम बेसिक से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एकदम बेसिक ये वीडियो है ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे कि मैंने डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। तो एकदम बेसिक वीडियो है ये। तो देखिए वेन आरेख है, वेन डायग्राम है। इसमें कुछ, अब इसके इतिहास के पीछे हम लोग नहीं जानते, डायरेक्ट चलते हैं। इसमें 3 प्रकार के समुच्चय होते हैं। पहला है पूर्णतः जुड़े समुच्चय। पूर्णतः जुड़े समुच्चय यानी एक दूसरे के भीतर अंतर्निहित समुच्चय, पूर्णतः जुड़े समुच्चय या पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। तो न्याय वाक्य में तो अजीबोगरीब बातें होती थी, सभी टेबल कुर्सी है, सभी मच्छर आदमी है, सब कुछ सही होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ तार्किक बातें सही होगी, क्योंकि इसका नाम ही है तार्किक वेन आरेख। तर्क के आधार पर जो कुछ सही होगा वैसा ही चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो अब आपको जैसे सीखने के लिए मैंने उदाहरण लिया है, इसमें कई स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बातें एकदम प्रारंभ से समझ में आ सके। तो आलू और सब्जी में क्या संबंध है आपको पता होगा। पूर्णतः अंतर्निहित का मतलब या पूर्णतः जुड़े का मतलब सभी वाला, जिसमें पढ़ा जा सके। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सभी आलू, यानी ऐसा चित्र बनेगा जिसमें कि सभी आलू, यानी आलू हो जाएगा भीतर और सब्जी हो जाएगा बाहर। यानी क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, सभी आलू। तो ये वास्तव में सही भी है, क्योंकि दुनिया में जितना आलू है सभी को क्या कहा जाता है, सब्जी। और ये न्याय वाक्य अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भीतर वाले को क्या बोलते हैं। तो ये मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, भीतर वाला छोटे वृत्त में जो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं सभी। छोटे वृत्त में जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं सभी। और बाहर जो बड़ा वृत्त होता है, लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं कुछ। तो भीतर वाले को हम लोग पढ़ेंगे सभी आलू सब्जी है, तो बिल्कुल सही। अब बाहर वाले को पढ़ के चेक करें, कुछ सब्जी आलू होता है। सही बात है, दुनिया में जितनी सब्जियां हैं उसमें कुछ ही भाग क्या होता है, आलू होता है। तो इसे आप रटे रहिएगा। यानी रटना क्या है, रटना यह है कि सभी वाला छोटे वृत्त में भीतर होता है और कुछ वाला बड़े वृत्त में बाहर होता है। यानी यही एक ऐसा चित्र है जिसमें सभी का भी रिजल्ट आता है और कुछ का भी रिजल्ट आता है। बाहर से पढ़ेंगे तो कुछ, भीतर पढ़ेंगे तो सभी। अब इसी तरह से दूसरा अगर बनाए चिड़िया गौरैया, तो दुनिया में जितनी गौरैया हैं, दुनिया में जितनी गौरैया है, सब गौरैया को हम लोग क्या कहते हैं, चिड़िया कहते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ ही गौरैया को हम लोग चिड़िया कहेंगे और बाकी सबको पशु पक्षी कुछ और कह देंगे। सभी गौरैया चिड़िया, और चिड़ियाओं का कुछ भाग गौरैया होता है, क्योंकि तोता मैना भी चिड़िया होती हैं इसलिए। अब देखिए, अब आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय जो था उसमें कैसा चित्र बना था, ऐसा चित्र बना था जिसमें भीतर वाले में सभी और बाहर वाले में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। अब आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय न्याय वाक्य में भी आप लोग जानते होंगे, सभी डॉक्टर औरत नहीं होते हैं और नहीं सभी औरतें डॉक्टर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो औरत होते हैं। और याद रखिए एक और बात, यहां पर कोई भी पदनाम होगा तो पदनाम स्त्रीलिंग भी होता है पुल्लिंग भी होता है। यानी राष्ट्रपति है तो उसे स्त्रीलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुल्लिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जितने पद होते हैं, प्रधानमंत्री, तो उसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये नहीं कहेंगे डॉक्टर का मतलब पुरुष, तो डॉक्टर का मतलब इसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। तो अब इस चित्र को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऐसे वाले चित्र को हम लोग कुछ पढ़ते हैं, इधर से भी कुछ और इधर से भी कुछ। यानी ये वाला आपको पता ही चल गया। अब दूसरा वाला चित्र है जिसमें कि हम लोग दोनों तरफ से कुछ, इधर से भी कुछ का रिजल्ट पढ़ते हैं। यानी कि कुछ डॉक्टर, दुनिया में ढेर सारे डॉक्टर हैं, उसमें कुछ डॉक्टर औरत होते हैं। सही बात है। और इधर से पढ़ेंगे जितनी दुनिया में औरतें हैं उसकी कुछ भाग क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। तो दोनों तरफ से या जितनी तरफ से निष्कर्ष निकल सके उतने तरफ से सही निष्कर्ष निकले, तभी हम लोग कहेंगे कि चित्र सही है। इसी तरह से मेहनती
और संबंधित छात्र। तो क्या सभी मेहनती छात्र होते हैं या सभी छात्र मेहनती होते हैं? ऐसा नहीं है। दुनिया में ढेर सारे मेहनती लोग हैं। कुछ इंजीनियर मेहनती हैं, कुछ डॉक्टर मेहनती हैं, कुछ छात्र मेहनती हैं, कुछ मजदूर मेहनती हैं। तो दुनिया में जितने मेहनती लोग हैं उसका कुछ हिस्सा क्या होते हैं? छात्र होते हैं। और इधर से पढ़ेंगे तो दुनिया में जितने छात्र होते हैं उसका कुछ हिस्सा लोग क्या होते हैं? वो कुछ छात्र यानी क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि मेहनती छात्र ही सफल होते हैं जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। अब पूर्णतः अलग समुच्चय दो प्रकार हो गया, पूर्णतः समाहित समुच्चय, आंशिक रूप से जुड़ा समुच्चय, और अब है पूर्णतः अलग समुच्चय, यानी कि एक अलग वृत्त और एक अलग वृत्त दूर दूर। देखिए, कोई सेब सभी सेब टमाटर होता है? नहीं। कुछ सेब को टमाटर कहा जाएगा? नहीं। कोई सेब टमाटर नहीं है। यानी जब अलग अलग वृत्त बने तो दोनों तरफ से क्या निष्कर्ष निकलता है? नहीं और नहीं। इसमें क्या निकलता है दोनों तरफ से? मैंने बताया था कुछ, और इधर से भी कुछ। इसको आप एकदम रटे रहिए। और इसमें क्या निकलता है? सभी भी निकलता है और एक तरफ से कुछ भी निकलता है, और इसमें नहीं नहीं। तो कोई सेब, किसी में सेब लिख सकते हैं और किसी में टमाटर। कोई सेब टमाटर नहीं होता, कोई टमाटर को सेब नहीं कहा जाता। उसी तरह से कोई चीता हाथी नहीं कहलाएगा और कोई हाथी चीता नहीं कहलाएगा, दूर दूर बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं तीन, अभी तक हमने धीरे धीरे सीखने का प्रयास किया दो शब्दों में संबंध को देखते हुए, लेकिन परीक्षा में आपके तीन शब्द दिए जाते हैं। तो तीन शब्दों में हम लोग कैसे संबंध दर्शाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकार 10 प्रकार के मूलतः प्रश्न पूछे जाते हैं, वेनारेख बनते हैं। तो उससे संबंधित पहला प्रश्न इसमें महीना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, महीना, दिन, वर्ष। जब याद रखिए दिमाग में कोई ऐसा बात हो जिसमें एक ही स्टोरी से संबंधित छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा वाला बात हो, जैसे यहां पे महीना, दिन, वर्ष है, तो सबसे छोटा दिन होता है, फिर दिन से बड़ा महीना होता है, और महीना से बड़ा वर्ष होता है। तो दिमाग में ट्रिक की तरह फिट कर लीजिए कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा सबसे भीतर, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बाहर। ऐसे लिख देंगे तो आपका चित्र सही बन जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसे? अब जरूरी है कि सभी दिन महीना होता है ऐसे पढ़ें। सभी दिनों से मिलकर बनता है महीना और महीनों से मिलकर बनता है वर्ष। जिला, देश, राज्य, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि जिला छोटा, राज्य उससे बड़ा, देश उससे बड़ा। तो आपको परीक्षा में तो ये नहीं पूछा जाएगा कि भीतर वाले वृत्त में कौन रहेगा, उसके भीतर वाले में कौन रहेगा, लेकिन जब आपको जानकारी होगी तभी आप सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। तो यानी कि इसमें क्या रहना चाहिए? तो जिला, और जिला से बनता है राज्य, कई जिलों को मिला के, और राज्य से बनता है कई राज्यों को मिला के देश। आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो बाद में आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, देखते के चाहते ही आप समझेंगे इसके लिए कौन सा चित्र सही होगा। गाजर, सब्जी, खाद्य। तो देखिए 1 2 3 ट्रिक का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। तो सभी गाजर को सब्जी कहेंगे कि कुछ ही गाजर को सब्जी कहेंगे? दुनिया में जितना गाजर है सबको सब्जी के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, यानी सभी गाजर क्या है? सब्जी है। देखिए सभी वाला प्रश्न चित्र ऐसे बनाए करिए, सभी गाजर सब्जी, तो सभी गाजर को घेर दीजिए सब्जी से। सभी आलू सब्जी है तो सभी आलू को घेर दीजिए सब्जी से। सभी शेर पशु है तो सभी शेर को घेर दीजिए पशु से। इस तरीके से चित्र बनाना चाहिए। और सभी सब्जी क्या कहलाता है? तो खाद्य है। खाद्य का मतलब खाने योग्य वस्तु है। सभी सब्जी खाद्य है। अगर उल्टा भी पढ़ेंगे भीतर से बाहर, तो दुनिया में जितना खाद्य पदार्थ है उसका कुछ हिस्सा सब्जी है, दुनिया में जितना खाद्य पदार्थ है उसका कुछ हिस्सा गाजर है, या दुनिया में जितनी सब्जी है उसका कुछ हिस्सा गाजर है। हर तरीके से सही आंसर आना चाहिए, तभी आपका वेनारेख सही माना जाएगा। अब प्रकार 2 में चावल, अनाज, गेहूं। अब यहां पर हम लोग 1 2 3 ट्रिक का भी प्रयोग करके देखेंगे। वैसे प्रश्न तो आसानी है। जैसे अगर हो सकता है कि आपको कोई 3 शब्दों का संबंध आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए कौन सा चित्र सही बनेगा, तो आप इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3। सबसे पहले और दूसरे में संबंध निकालेंगे, पहले यानी दूसरे में, ऐसे यानी इन 2 शब्दों में। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे में संबंध निकाल लीजिए, यानी इसमें और इसमें। फिर अब पहले और तीसरे में निकाल लीजिए, यानी कि इसमें और इसमें, यानी किसी तरफ से संबंध छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं
पहला और दूसरा शब्द। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला और दूसरा शब्द में क्या प्रश्न पूछेंगे, तो तीन ही प्रकार का प्रश्न संबंध बनता है। एक तो सभी, और दूसरा, इस ट्रिक को याद रखें, सभी, एक चित्र बनता है कुछ, और एक चित्र बनता है कोई नहीं वाला। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक रिलेशन चावल और अनाज के साथ होगा। तो तीनों हम लोग चेक करेंगे, पहले इधर से इधर, फिर अनाज से चावल की तरफ। तो इधर से हम लोग चेक करते हैं, क्या सभी, पहला सभी चेक करेंगे, फिर कुछ, फिर कोई नहीं। क्या सभी दुनिया में जितना चावल है उसको अनाज कहेंगे? तो सही बात है, दुनिया में जितना चावल है सभी को हम लोग अनाज कहेंगे। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, सभी। कुछ बोल के चेक कर लीजिए, क्या कुछ ही चावल को अनाज कहेंगे और बाकी चावल है उसको हम लोग फल कहेंगे? नहीं, गलत है। कोई चावल को अनाज नहीं कहेंगे, तो एकदम गलत है। अब इधर से हम लोग पढ़ के चेक करते हैं, इस साइड से। फिर यही तीनों प्रश्न, दुनिया में जितना अनाज है सबको चावल कहेंगे, यानी दुनिया में जितना अनाज है सभी को हम लोग चावल ही बोल देंगे? नहीं, दुनिया में जितना अनाज है उसका कुछ हिस्सा चावल है, सही है। तो कुछ यहां से रिजल्ट आया। तो देखिए, एक तरफ से रिजल्ट आया सभी, इधर से रिजल्ट आया कुछ। तो मैंने बताया था एक ही चित्र ऐसा है जो सभी और कुछ दोनों का रिजल्ट देता है, और वो है ये वाला चित्र। भीतर वाले में सभी और बाहर वाले में कुछ, यही ऐसा चित्र जो दोनों ही रिजल्ट एक साथ दे देता है। तो इतना कंफर्म हो गया कि हमें ऐसा चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। तो सभी वाला जो शब्द होता है, रटे रहिए कि भीतर वाले वृत्त में रहता है, एकदम रटे लीजिए। और बचा हुआ शब्द, या कह लीजिए कि कुछ वाला शब्द बड़े वाले वृत्त में रहता है। अच्छा ट्रिक है, छोटे वृत्त में सभी और बड़े वृत्त में कुछ, उल्टा नाम है। छोटा है तो सभी और बड़ा है तो कुछ। तो ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसको पढ़ भी सकते हैं, सभी चावल अनाज कहलाता है, और इधर से अनाज का कुछ ही भाग चावल होता है। अब देखिए, अब हम लोग पहला दूसरा में देख लिया, अब दूसरा और तीसरा में संबंध हम लोग निकालेंगे। तो इधर से पढ़ते हम लोग, सभी अनाज को गेहूं कहेंगे, यानी दुनिया में जितना अनाज है सबको हम लोग गेहूं ही कह देंगे? नहीं। अब कुछ वाला पढ़ते हैं, दुनिया में जितना अनाज है उसका कुछ ही हिस्सा गेहूं है, तो सही है, यानी इधर से रिजल्ट आया कुछ। अब इधर से पढ़ते हैं, सभी गेहूं को अनाज कहेंगे, तो सही बात है, दुनिया में जितना गेहूं है सबको अनाज ही तो कहेंगे। अब याद रखिएगा, इसमें अपवाद ज्यादा मत सोचिएगा। यहां से रिजल्ट आया सभी गेहूं को अनाज ही बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मीन मेख निकाल के मत सोचिएगा कुछ अनाज तो सड़ा होता है उसे अनाज नहीं कहेंगे, या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अपवाद नहीं सोचना है। 98% ही सोचना है, 1-2% अपवाद हो तो उसको इसमें नहीं देखा जाता है। तो इसमें भी सभी और एक तरफ से कुछ रिजल्ट आ गया। तो एक ही चित्र है जो सभी और कुछ का रिजल्ट देता है, जो कि ये वाला चित्र, यानी ये पता चल गया। अगर इसका अलग चित्र बनाए हम लोग, तो सभी वाला होता है गेहूं, यानी कि भीतर वाले में, और कुछ यानी कि बड़े वाले वृत्त में हो जाएगा अनाज। तो इस चित्र को हम लोग इसमें कहां तलाश सकते हैं, यानी अनाज बाहर और अनाज के भीतर एक वृत्त बन के क्या रहेगा, गेहूं। अनाज के भीतर गेहूं, तो अनाज ये है, अनाज के भीतर यानी गेहूं रहेगा। अब ये बात अलग है कि गेहूं इसके भीतर रहेगा कि इसको काट के रहेगा कि इससे दूर रहेगा, ये तब पता चलेगा जब हम लोग पहला और तीसरा में भी संबंध निकाल लें। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पहला और दूसरा में निकाला, दूसरा तीसरा में निकाला, अब हम लोग तीसरा और पहला में जब निकालेंगे तब पता चलेगा कि चावल और गेहूं में क्या संबंध होगा। तो सभी चावल को गेहूं कहेंगे? नहीं। कुछ चावल को हम लोग गेहूं कह सकते हैं? नहीं। कोई चावल को गेहूं नहीं कहेंगे, कोई गेहूं को चावल नहीं कहेंगे। इससे पता चल गया कि चावल और गेहूं में कोई नहीं वाला संबंध है, यानी कि चावल और गेहूं दूर दूर रहेंगे, यानी पता चल गया कि यह चित्र सही है। अब देखिए, अब थोड़ा सा 1 2 3 ट्रिक का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना क्योंकि लेंदी है, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, और शुरुआत में ही इस ट्रिक का इस्तेमाल कर करके आप थोड़ा सा अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। और बाद में ऐसा ही होगा कि आप बस शब्द देखेंगे और देखते ही आपको संबंध पता चल जाएगा। शुरू में सीखने के लिए ये ट्रिक है। शेर, भालू, जानवर। तो देखिए, कभी कभी तो सिर्फ 1 2 3 ट्रिक भले ही नाम है, लेकिन पहला और दूसरे में ही बस संबंध आप निकाल लेंगे तो आपका विकल्प टिक हो जाएगा, क्योंकि 4 विकल्प देता है। जैसे यहां पर पता करिए, सभी शेर को भालू कहेंगे? नहीं। कुछ शेर को भालू कह देंगे? नहीं।
कोई शेर भालू नहीं है, यानी इधर से रिजल्ट आया नहीं, और इधर से भी कोई भालू को शेर नहीं कहेंगे, यानी इधर से भी रिजल्ट आया नहीं, यानी कि शेर अलग रहेगा और भालू अलग रहेगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि कम से कम उस विकल्प को टिक करेंगे जिसमें कि दो अलग अलग वृत्त रहे। बाई चांस कोई अगर ऐसा विकल्प है, निश्चित रूप से गलत हो गया। कोई ऐसा विकल्प दे देता है तो इसमें भी ऐसा कोई नहीं है जो दूर दूर हो, तो ऐसे विकल्प एक ही संबंध खोज लेने से दो विकल्प कट गए, या ऐसा कोई और विकल्प कट गया जिसमें कि अगर दूर दूर वाला यानी कोई नहीं वाला न दिया हो। चलिए ये बातें आगे और क्लियर होंगी जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा और तीसरा में संबंध। सभी भालू को जानवर कहेंगे, हाँ, तो सभी भालू को हम लोग घेर दिए, किससे? जानवर से। अब पहला और तीसरा में सभी शेर को जानवर कहेंगे, हाँ, तो सभी शेर को भी हम लोग घेर देते हैं जानवर से। अब हर तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई शेर भालू नहीं, कोई भालू शेर नहीं, और सभी शेर को जानवर कहेंगे, सभी भालू को जानवर कहेंगे। अब बाहर से भीतर देखिए, जानवरों का कुछ हिस्सा भालू है, जानवरों का कुछ हिस्सा शेर है, और ये सब जो बताया है खाली स्थान ये अन्य जानवरों के लिए रिक्त रखा गया है। अब प्रकार 3 देखिए कैसे अलग प्रकार से एक चित्र बनता है। नागरिक शिक्षित लोग, हल्का सा आप चेक कर लीजिए 1 2 3 ट्रिक से, कम 2 चेक कर लीजिए। सभी नागरिक शिक्षित होते हैं किसी भी देश के? नहीं। कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, हाँ, यहां से रिजल्ट आया, कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं। इधर से जितने शिक्षित लोग होते हैं सभी नागरिक होते हैं, ठीक बात है, यानी कुल मिला के कुछ शिक्षित लोग नागरिक होते हैं। यहां से रिजल्ट आया नागरिक, और इसको लिख देते हैं हम लोग शिक्षित। कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, और लेकिन ये सारे के सारे जो शिक्षित लोग हों या नागरिक हों, ये सारे के सारे होते हैं लोग। सभी नागरिक भी लोग होंगे, सभी शिक्षित भी लोग होंगे, और कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, कुछ नागरिक शिक्षित नहीं होते। कुछ शिक्षित नागरिक होते हैं, कुछ शिक्षित लोग जो अन्य देशों में होंगे वो नागरिक नहीं भी होंगे, क्योंकि लोग का मतलब पूरे विश्व के लोगों की बात कर रहा है। स्त्री, डॉक्टर, जीवित प्राणी। तो देखिए सभी स्त्री डॉक्टर होते हैं? नहीं। कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती हैं, सही बात है। पहला और दूसरा में हम लोग संबंध देख रहे हैं। सभी डॉक्टर स्त्रियां होती है? नहीं। कुछ डॉक्टर स्त्रियां होती हैं, हाँ, यानी दोनों ही में कुछ कुछ वाला संबंध बनेगा। इतना तो कंफर्म हो गया, यानी एक में स्त्री रहेगा और एक में डॉक्टर। अब दूसरा तीसरा में हम लोग संबंध पढ़ते हैं, इसमें और इसमें, जीवित प्राणी में। सभी डॉक्टर जीवित प्राणी है कि कुछ ही डॉक्टर को जीवित प्राणी कहेंगे? अब इसमें अपवाद मत सोचिए कि कुछ डॉक्टर मर जाते हैं तो उन्हें जीवित प्राणी नहीं, ऐसा अपवाद नहीं सोचना है। दुनिया में जितने डॉक्टर हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीवित प्राणी। तो सभी डॉक्टर जीवित प्राणी से घेरे जाएंगे। अब क्या सभी स्त्रियां भी जीवित प्राणी होती हैं? पहला तीसरा में संबंध, तो सभी स्त्रियां भी जीवित प्राणी होती हैं, तो इसको भी घेर लेंगे जीवित प्राणी से। अब पढ़ के चारों तरफ से आप चेक कर सकते हैं। कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती हैं, यानी कुछ स्त्रियां डॉक्टर नहीं बन पाती हैं। इधर से कुछ डॉक्टर स्त्रियां होती हैं और कुछ डॉक्टर स्त्रियां नहीं होती क्योंकि वो पुरुष होते हैं। और इधर से पढ़ेंगे सभी स्त्रियां जीवित प्राणी है, सभी डॉक्टर जीवित प्राणी है। बाहर से भीतर पढ़ेंगे तो जीवित प्राणियों का कुछ हिस्सा डॉक्टर, जीवित प्राणियों का कुछ हिस्सा स्त्रियां है, और ये सब इंजीनियर, मजदूर, शिक्षकों के लिए छूटा हुआ है। प्रकार 4, स्त्री मां डॉक्टर। ये चित्र ऐसा है, संबंध ऐसा है कि कुछ लोग इसको गलत बना देते हैं। पहले खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, फिर देखिए क्या अंतर आता है। अब देखिए यहां से पहले प्रश्न पढ़िए 1 2 3, पहले पहला दूसरा में। सभी स्त्रियां मां होती हैं, यानी दुनिया में जितनी स्त्रियां सभी मां बन पाती हैं? नहीं। कुछ स्त्रियां कुंवारी ही मर जाती हैं, यानी कि सभी स्त्रियां मां नहीं होती, बल्कि इस बात को याद रखिए, कुछ ही स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें हम मां कह सकते हैं या मां बन पाती हैं। इधर से पढ़ेंगे सभी मां को स्त्री कहेंगे, यानी दुनिया में जितनी मां हैं सभी को स्त्री कहेंगे। ऐसा नहीं कुछ मां को स्त्री कहेंगे और कुछ मां को हम लोग पुरुष कह देंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी माएँ हैं सभी को हम लोग स्त्री कहेंगे, फीमेल कहेंगे। तो ऐसा चित्र कौन सा है जो सभी और कुछ का रिजल्ट देता है? तो ये है ऐसा। तो सभी वाले में, छोटे वाले में, सभी वाला जो है छोटे वृत्त में लिखते हैं, और बाहर वाले में, बड़े वाले में कुछ वाला, यानी कि स्त्री। अब दूसरा और तीसरा में हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन आता है। मां और डॉक्टर में, सभी मां डॉक्टर होती हैं? नहीं।
कुछ माँ डॉक्टर होती है, सही बात है। कुछ माएँ ऐसी हैं जो डॉक्टर भी होती है, सही बात है। इधर से सभी डॉक्टर माँ होते हैं, नहीं। कुछ डॉक्टर माँ होती हैं, सही बात है। कुछ डॉक्टर ऐसे होती हैं जो माँ होती है, यानी कि माँ और डॉक्टर में कुछ कुछ, देखिए माँ और डॉक्टर में कैसा संबंध बनेगा, कुछ कुछ वाला संबंध बनेगा। तो माँ और डॉक्टर में कुछ कुछ का संबंध बनेगा। अब ये अभी हमें नहीं पता है पहला और तीसरा। सभी स्त्रियां डॉक्टर हैं। देखिए अब यहां पे एक गलती ये हो गया, सभी माँ स्त्रियां हैं, बिल्कुल सही, सभी माँओं को स्त्री बोला जाएगा, लेकिन स्त्रियों का कुछ ही हिस्सा माँ बन पाता है। लेकिन इधर से कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती है, सही है, लेकिन इधर से सभी डॉक्टर को स्त्री नहीं बोला जाएगा क्योंकि पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तो यहां से गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने पहला और तीसरा में संबंध नहीं स्थापित किया है। सभी स्त्रियां डॉक्टर होती नहीं, कुछ स्त्रियां, हाँ कुछ का रिजल्ट। इधर से सभी डॉक्टर स्त्रियां होती नहीं, कुछ डॉक्टर स्त्रियां होती, सही है। यानी स्त्री और डॉक्टर में कैसा संबंध बनना चाहिए, कुछ कुछ वाला। स्त्री और डॉक्टर में कैसा संबंध बनना चाहिए, कुछ कुछ वाला। और हम लोगों ने बना दिया है सभी वाला, सभी कुछ, जबकि बनाना है स्त्री और डॉक्टर में कुछ कुछ वाला संबंध। यानी इसी चित्र को हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा स्त्री और डॉक्टर में कुछ कुछ। बस केवल देखिए, स्त्री को देखिए और डॉक्टर को देखिए, अब ये बन गया है कुछ कुछ वाला संबंध। अब जाके चित्र बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि कुछ स्त्रियां ही डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ही स्त्रियां हैं, और कुछ डॉक्टर स्त्रियां हैं और मां भी हैं। मांसाहारी, अब ये अलग प्रकार का चित्र इसमें बनेगा, प्रकार 5 है। चूंकि मांसाहारी चीता, तो 2 में पढ़ते हैं हम लोग। सभी मांसाहारी, दुनिया में जितने मांसाहारी हैं चीता हैं। मनुष्य भी मांसाहारी होते हैं, मनुष्य को भी मांसाहारी बोला जाता है। तो क्या दुनिया में जितने मांसाहारी लोग हैं सबको हम लोग चीता कहेंगे? सुनने में झटके में लग सकता है कि हाँ सभी मांसाहारी चीता होते हैं, लेकिन सभी चीता मांसाहारी होते हैं, ये नहीं कि सभी मांसाहारी चीता होते हैं, ये गलत है। क्योंकि पुरुष भी मांसाहारी होते हैं, महिलाएं भी मांसाहारी होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ, यानी दुनिया में जितने जीव हैं मांसाहार करने वाले, उसका कुछ ही भाग को हम लोग चीता कहेंगे। मांसाहारी जितने लोग हैं उसका कुछ ही भाग चीता है, क्योंकि और भी जानवर हैं जो मांसाहारी हैं। इधर से पढ़ेंगे सभी चीता मांसाहारी होते हैं, तो हाँ इधर से अब आपका रिजल्ट आएगा कि सभी चीता जो है मांसाहारी होते हैं। यानी कि इसके लिए कौन सा चित्र बनेगा, सभी और कुछ वाला। तो कुछ छोटा वाला लिखते हैं, कुछ वाला लिखते हैं, सभी वाला लिखते हैं हम लोग छोटे वृत्त में यानी कि चीता, और कुछ वाला लिखते हैं हम लोग बड़े वृत्त में यानी मांसाहारी। वैसे भी आप जान लीजिए सभी चीता को घेर देना मांसाहारी से, क्योंकि सभी चीता मांसाहारी होते हैं। इधर से पढ़ेंगे तो दुनिया में जितने मांसाहारी लोग हैं उसका कुछ हिस्सा चीता है। अब दूसरा तीसरा पढ़ते हैं, चीता और हाथी के बीच में। सभी चीता हाथी होते हैं, कुछ चीता हाथी है, कोई चीता हाथी नहीं होते हैं। इसी तरह से इधर भी, जब इधर नहीं आ गया तो इधर भी नहीं आएगा, कोई हाथी चीता नहीं होता है। यानी चीता और हाथी, चीता से हाथी दूर रहेगा। इतना पता चल गया, ये जो चीता है इससे हाथी दूर रहेगा। अब इतना दूर रहेगा कि इतना दूर रहेगा कि इतना दूर रहेगा, ये नहीं पता है कितना दूर रहेगा कि इधर एकदम रहेगा। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा ये जानने के लिए हम लोगों को पहला और तीसरा में संबंध निकालना पड़ेगा, या डायरेक्ट यहीं देख लीजिए। इसमें हम लोग लिख लेते हैं हाथी, और इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं हाथी, और थोड़ा पढ़ के चेक करते हैं कि क्या हाथी। अगर यहां पे हाथी होगा तो इसका मतलब सभी, कोई चीता हाथी नहीं, कोई हाथी चीता नहीं, यहां तो सही है। लेकिन ये हो गया कोई हाथी मांसाहारी नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी हाथी मांसाहारी होता है। इसका मतलब हो जाएगा सभी हाथी मांसाहारी होते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कुछ हाथी मांसाहारी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधे सीधे ये माना जाता है कि कोई भी हाथी जो है वो मांसाहारी नहीं है, और कोई हाथी चीता भी नहीं है। बैगन फल सब्जी, बिना 1 2 3 किए भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। सभी बैगन फल है, नहीं। सभी फल सब्जी है, तो यहां डायरेक्ट बैगन और सब्जी में संबंध हमें समझ में आ रहा है। बिना 1 2 3 टिक के देखिए, सभी बैगन सब्जी है, तो डायरेक्ट बना लेंगे। सभी बैगन किसके अंतर्गत आएगा, सब्जी के अंतर्गत। और फल क्या है, तो फल ना तो बैगन में आएगा ना सब्जी में आएगा, यानी कि अलग बन जाएगा फल। चित्र भले ही गलत बनाइए, एक बार आप चेक करिए। शुरू की प्रक्रिया है बनाना, आपको तो परीक्षा में बनाना भी नहीं है,
बना बनाया 4 विकल्प रहेगा, सिर्फ आपको बताना रहेगा कि इन चारों में कौन सा एकदम सही है। तो खैर सीखने के लिए प्रक्रिया जरूरी है, आपको बनाना चाहिए। देखिए सभी बैगन सब्जी, इधर से पढ़ेंगे दुनिया में जितनी सब्जियां होती है उसका कुछ भाग बैगन है, और इधर से पढ़ेंगे तो कोई फल सब्जी नहीं, कोई फल बैगन नहीं। अब अलग प्रकार का चित्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का कुछ भाग मध्य प्रदेश से या कुछ भाग बिहार से अगर टच भी होता है, उत्तर प्रदेश का अगर कुछ भाग मध्य प्रदेश से बिहार से टच भी होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको चिपका के बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से को मध्य प्रदेश नहीं कहा जाएगा, नहीं किसी हिस्से को बिहार कहा जाएगा। वो हिस्सा या तो बिहार होगा या मध्य प्रदेश होगा, और कोई ऐसा अपवाद होगा भी तो ऐसे अपवाद को हम लोग वेनारख में नहीं गणना करते हैं। यानी 3 ऐसा चित्र बन जाएगा, और किसी में आप उत्तर प्रदेश, और किसी में आप मध्य प्रदेश, और किसी में आप बिहार लिख सकते हैं। यानी तीनों अलग अलग रहेगा, किसी का किसी संबंध नहीं। ट्रक जहाज कार, तो क्या सभी ट्रक जहाज होता है? कोई ट्रक जहाज नहीं होता, नहीं आया। इधर से कोई जहाज ट्रक नहीं होता, इधर से भी नहीं आया। कोई जहाज कार होता है, कोई जहाज कार नहीं होता, कोई कार जहाज नहीं होता, कोई कार ट्रक नहीं होता, कोई ट्रक कार नहीं। यानी हर तरफ से नई नई रिजल्ट आ जाए, तो यानी कि 3 वृत्त बनेगा और तीनों में अलग अलग नाम रहेगा। किसी में कुछ, यहाँ पे भी कार लिख सकते हैं, जो नहीं कि ट्रक ही लिखना है या जहाज ही लिखना है, किसी में कुछ लिखा जा सकता है। इस वाले चित्र में भी किसी में कुछ लिख सकते हैं, अलग वाले में भी किसी में कुछ लिख सकते हैं, लेकिन सभी वाले में ध्यान रखना रहता है कौन छोटे वृत्त में रहेगा, कौन बड़े वृत्त में रहेगा। अलग प्रकार का चित्र है ये वेनारख। औरत वकील, पहले 2 में संबंध देखिए। सभी औरतें वकील होती हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ औरतें वकील होती हैं। सभी वकील औरत होते नहीं, कुछ वकील ही औरत होते हैं। देखिए अभी पोस्ट है, पद है, तो पद को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए माना जाता है। वकील यानी महिला को भी कहा जाएगा, पुरुष को भी, तो दोनों तरफ से कुछ कुछ आ गया। तो इतना कन्फर्म है कि आंसर वही सही होगा जिसमें ऐसा चित्र बना होगा। इतने ही से कभी कभी 2 ही में संबंध पता कर लेंगे, तो ऐसा एक ही विकल्प रहेगा जिसमें ऐसा बना होगा, तो उतने ही से आंसर पहुंच जाते हैं कुछ कुछ लोग, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक में औरत और एक में वकील। अब हम लोग दूसरा और तीसरा में पढ़ते हैं। वकील और डॉक्टर, सभी वकील डॉक्टर होते नहीं, कुछ वकील डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो दवा बोल दें, लेकिन ऐसा दोनों अलग अलग पेशे, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं कभी आप देखेंगे कि कोई वकील है वो डॉक्टर भी है, या कोई डॉक्टर भी है वकील भी है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग रोजगार है, पेशा है। यानी कोई वकील डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर वकील नहीं। यानी कितना कंफर्म है, वकील से डॉक्टर दूर है। तो ये वकील का वृत्त है, तो वकील से डॉक्टर दूर रहेगा, तो ये इधर रहेगा या इधर रहेगा डॉक्टर। इतना पता है कि वकील से डॉक्टर ये क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, ये वकील वाला क्षेत्र है उससे ये ग्रीन वाला दूर रहेगा। अब ये हो सकता है कि इधर रह सकता है, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि डॉक्टर से वकील अभी भी दूर है, अंडरलाइन वाले से, अंडरलाइन वाला देखिए अभी भी दूर है। तो अब चेक किया जाए, तब पता चले जब पहला और तीसरा में निष्कर्ष निकालेंगे। सभी औरतें डॉक्टर होती नहीं, कुछ औरतें डॉक्टर होती हैं। इधर से सभी डॉक्टर औरत होते नहीं, कुछ डॉक्टर औरत होती है। यानी कि औरत और डॉक्टर में कुछ कुछ वाला संबंध बनेगा, पता चल गया। यानी कि औरत और डॉक्टर में ऐसा संबंध होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए औरत और डॉक्टर में कुछ कुछ वाला संबंध है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे डॉक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कोई डॉक्टर औरत होती ही नहीं है और कोई औरत डॉक्टर नहीं होती, तो ये गलत बात होगा, और गलत बात हम लोग वेनारख, तार्किक वेनारख में बना नहीं सकते। कुत्ते पालतू बिल्लियां, तो डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग, सभी प्रश्नों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हो गया पालतू। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट चित्र बनाने लगेंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। किसी एक तरफ लिख दीजिए कुत्ते और किसी एक तरफ लिख दीजिए, गलत चित्र बनाइए, लेकिन ये चेक करिए हर तरफ से सही आ रहा है कि नहीं, फिर उसे सुधार करिए। जितने पालतू जानवर होते हैं उसमें कुछ कुत्ते होते हैं और कुछ बिल्लियां होती हैं। कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, कुछ पालतू बिल्लियां होती है, और कोई बिल्ली कुत्ता नहीं कहलाएगा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं कहलाएगा। कुछ कुत्ते पालतू, कुछ ही कुत्ते पालतू होते हैं, क्योंकि कुछ कुत्ते रोड पे घूमने वाले जंगली कुत्ते भी होते हैं। कुछ बिल्लियां पालतू भी होती, शहरों में लोग पालते हैं, और कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं, इसलिए कुछ ही वाला संबंध सही हो गया। अध्यापक, लेखक, गायक,
याद रखिएगा, वकील और डॉक्टर तो हमेशा दूर दूर बनेंगे, क्योंकि कोई वकील डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर वकील नहीं। लेकिन अध्यापक ऐसा चीज है कि ये सब कुछ हो सकता है। अध्यापक भी हो सकता है, साथ साथ कुछ अध्यापक, देखिए अब कैसे निष्कर्ष निकाल के चेक कर लीजिए। कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम लिखते भी होंगे, भले ही वो किताब लिखते हो। तो कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो लेखक है, और कुछ लेखक ऐसे हैं जो अध्यापक है, यानी कि लेखक ऐसे हैं जो पढ़ाते भी हैं। यानी कंफर्म हो गया कि अध्यापक और लेखक में ऐसा चित्र बनेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग दूसरा तीसरा में 1 2 3 ट्रिक से ही, ताकि समझ में आए बात आपको। कुछ लेखक गायक होते हैं कि सभी लेखक गायक होते हैं? तो कुछ ही लेखक ऐसे होते हैं जो गायक होते हैं, क्योंकि कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो केवल लेखन ही करते हैं, लेकिन कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो गायन भी करते हैं, यानी गाते भी हैं। इधर से पढ़ेंगे तो सभी गायक लेखक होते हैं, नहीं, लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं जो लिखते भी हैं, यानी इधर से भी रिजल्ट आया कुछ। इतना पता चल गया लेखक और गायक में कुछ वाला संबंध बनेगा। तो लेखक और गायक में कुछ वाला संबंध बनेगा, तो ये इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये बात समझ में आएगी तब जब हम लोग पहला और तीसरा में संबंध स्थापित करेंगे, यानी इसमें और इसमें। सभी अध्यापक गायक होते हैं नहीं, कुछ अध्यापक गायक होते हैं, हाँ, कुछ अध्यापक गायक भी होते हैं। हो सकता है वो संगीत के ही टीचर हो। इधर सभी गायक अध्यापक होते हैं जरूरी नहीं है, हो सकता है बस वो गाते हो, नाम कमाते हो, लेकिन किसी को सिखाते ना हो। तो कुछ गायक अध्यापक होते हैं, तो जरूर कुछ गायक ऐसे होते हैं संगीत वाले जो अध्यापक होते भी हैं, यानी अध्यापक और गायक में भी कुछ वाला संबंध बनेगा। लेकिन अगर आप गायक ये वाला रख देंगे तो ये गायक और ये अध्यापक दूर दूर हो जाएगा, यानी कोई अध्यापक गायक नहीं होता, कोई गायक अध्यापक नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये वाला नहीं रहेगा सही, बल्कि ये वाला होगा। यानी कुल मिला के कुछ अध्यापक लेखक गायक होते हैं, कुछ गायक अध्यापक और लेखक भी होते हैं, और कुछ लेखक गायक और अध्यापक, यानी सब कुछ कुछ होते हैं। जब पढ़िए, एक ट्रिक ये भी है, इन तीनों में संबंध निकालिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, और हर तरफ से कुछ 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 कुछ, यानी पहला दूसरा में भी हर तरफ से कुछ कुछ, दूसरा तीसरा में भी कुछ कुछ, पहला तीसरा में भी कुछ कुछ आए, यानी हर तरफ से कुछ कुछ का रिजल्ट आए, तो कंफर्म है कि आपको ये इमरती वाला चित्र बनेगा। हर तरफ से कुछ कुछ वाला रिजल्ट आए चारों तरफ से, तो इतना निश्चित है कि इमरती वाला ये चित्र बनेगा। पुरुष लेखक, पुरुष डॉक्टर, सभी लेखक पुरुष होते हैं। देखिए सभी लेखक पुरुष होते हैं या कुछ लेखक पुरुष होते हैं? तो कुछ लेखक, लेखिका भले ही कहा जाता है, लेकिन ये एक पदनाम है, तो कह सकते हैं कुछ लेखक। इसमें भी पढ़ेंगे हर तरफ से कुछ ही कुछ आएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं, लेखक पुरुष डॉक्टर। अब चेक कर लीजिए, कुछ डॉक्टर ही पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं भी होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष महिलाएं भी होती हैं, कुछ लेखक पुरुष होते हैं क्योंकि कुछ लेखक महिलाएं भी होती हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक नहीं होते क्योंकि कुछ और भी होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे लेखक पर ध्यान देना है कि लेखक लिखे तो आप ये मत सोचिए केवल पुरुष वाला लेखक कर रहा है, उसके और स्त्री के लिए लेखिका बोलेगा, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि अध्यापक लिखा है तो अध्यापिका वो बोलेगा। अध्यापक का मतलब महिला पुरुष दोनों, डॉक्टर का मतलब महिला पुरुष दोनों, और लेखक का मतलब भी महिला पुरुष दोनों। प्रकार 9, डॉक्टर पुरुष जीव। तो सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं। फिर मैंने बताया था, नाम से सुनने में लग रहा है कि पुरुष, लेकिन डॉक्टर पद नाम जो है इसको हम लोग महिला पुरुष दोनों के लिए मानेंगे, यानी कि कुछ डॉक्टर ही पुरुष होते हैं क्योंकि कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती है। इधर से पढ़ेंगे तो सभी पुरुष डॉक्टर होते नहीं, कुछ ही पुरुष डॉक्टर होते हैं क्योंकि कुछ पुरुष अध्यापक, मजदूर, इंजीनियर और भी बहुत कुछ होते हैं। और जीव, तो ये एक निर्जीव चीज है, तो निर्जीव का कभी भी सजीव से सामान्यतः, कभी कभी छोड़ के सामान्यतः संबंध नहीं होगा। तो जीव न तो पुरुष होता है, न जीव न तो डॉक्टर होता है, यानी कि अलग बन जाएगा कहीं जीव। शराबी जुआरी शराब, तो बताइए सभी शराबी जुआरी होते हैं, यानी जितने लोग शराब पीते हैं सब जुआ खेलते हैं? नहीं, कुछ ही शराबी ऐसे होते हैं जो जुआ भी खेलते हैं। इधर से सभी जुआरी शराब पीते हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे जुआरी हैं जो शराब से दूरी बना के रखते हैं, यानी कुछ ही जुआरी
शराबी होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से कुछ कुछ आ गया, यानी यहां पे शराबी और यहां पे जुआरी। और शराब एक निर्जीव चीज मान लीजिए, तो इसको अलग से बना देंगे शराब, क्योंकि कोई जुआरी शराब नहीं होता, कोई शराबी शराब नहीं होता, निर्जीव चीज नहीं होता है। 10वां प्रकार, भूमि पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव। फिर से 1 2 3 टिक। क्या भूमि पर रहने वाले सभी जीव जल में रहने वाले जीव हैं? यानी जितने लोग भूमि पर रहते हैं क्या वो सभी लोग जल में भी रहते हैं? नहीं। भूमि पर रहने वाले कुछ जीव जल में भी रहते हैं, तो हाँ कुछ रहते हैं। भूमि, थोड़ा सा और बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए भूमि, 60 में हम लिख दे रहे हैं भूमि जीव, यानी भूमि पर रहने वाले जीव, और इधर जल जीव, यानी जल में रहने वाले जीव। यानी कुछ भूमि पर रहने वाले जीव जल में रहने वाले जीव, और कुछ जल में रहने वाले जीव भूमि पर रहने वाले जीव हैं। और मेढक, मेढक कहाँ लिखेंगे? तो देखिए ऐसा नहीं कि कुछ मेढक भूमि पर रहते हैं, कुछ मेढक जल में रहते हैं। वही मेढक भूमि पर भी आते हैं, वही मेढक जल में भी आते हैं, क्योंकि वो उभयचर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में मेढक हम लोग यहां लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सब मेढक होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलेगा भूमि और जल में रहने वाले जितने जीव सब के सब मेढक ही केवल होते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ घड़ियाल भी होते हैं उभयचर। तो ऐसा वृत्त एक बनाना पड़ेगा, यानी कि सभी मेढक, इसमें एक तरह से क्या निष्कर्ष निकल गया, ये वाला वृत्त जो है, ये वाला जो बीच में खाना है, ये उभयचर को दर्शा रहा है। भूमि और जल, भूमि और प्लस जल दोनों को दर्शा रहा है। तो मेढक, सभी मेढक भूमि और जल पे रहने वाले होते हैं। इधर से देखा जाए भूमि और जल पे रहने वाले कुछ जीव मेढक है, क्योंकि कुछ जीव घड़ियाल और भी कई जीव जंतु हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू जो ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके होंगे। इसी बेस के आधार पे अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो विगत परीक्षाओं में ग्रुप डी के पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रुप डी के लिए स्पेशली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में रीजनिंग को लेकर अब आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।